सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज एक नया सब्जेक्ट में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। इस अक्टूबर महीने में 4 रोसरी करना और हर रोसरी को बाइबल के आधार पर मनन चिंतन करते हुए करने के लिए आग्रह किया। लेकिन अनेकों लोगों का एक कंप्लेंट है, प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होता। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है प्रभु? आज इस पर थोड़ा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं का सुनवाई क्यों नहीं होता? नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 में लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। इसका क्या कारण है? कारण है तुम्हारा हाथ रक्त से रंगे हुए, अर्थात पाप मैलापन तुम्हारे हाथ में है। इसलिए तुम्हारे अनगिनत प्रार्थनाएं, असंख्य प्रार्थनाएं अनसुना हो रहा है। और वाक्य 16 में लिखा है, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरे आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो। साथ ही साथ नबी यशायाह के द्वारा प्रभु कहते हैं, अध्याय 59 वाक्य 1 और 2, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। अर्थात हमारी प्रार्थना का सुनवाई ना होने के पीछे का कारण नबी यशायाह के द्वारा प्रभु ने कहा तुम्हारा पाप है। इसलिए आज के इस क्लास में हम किस प्रकार का पाप करते हैं, इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रार्थना ना सुनने के लिए हमने ऐसा कौन सा पाप कर रहे हैं? हम मां मरियम के साथ चल रहे इस अक्टूबर महीने में रोजरी माला के द्वारा, अन्य भक्ति कर्मों के द्वारा हम मां मरियम का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। मां मरियम ने एक छोटा सा आग्रह प्रभु ईसा मसीह के सामने रखा। योहन के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर वहां पर हम लोग देखते हैं, काना के उस विवाह भोज में वहां अंगूरी घट गया था। मां मरियम अपने बेटे के पास आकर के यही कहते हैं, बेटा इनकी अंगूरी खत्म हो गया, घट गया है। उनका बस वो उतना शब्द में प्रभु ईसा मसीह ने एक महान चमत्कार किया। हम लोग इतना प्रार्थना कर रहा है, चारों रोसरी कर रहा है, फिर भी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों हमें उत्तर नहीं मिल रहा है? हम हमारे उन कमजोरियों को मां मरियम के साथ रह करके मनन चिंतन करेगी। आइए उससे पूर्व में हम एक प्रार्थना करते हुए, एक गीत गाते हुए प्रभु से आग्रह करें, प्रभु हमारे हृदय में आइए, हमारे मन में आइए, हमारे परिवार में आइए,
हमें एक नया जीवन दीजिए, एक नया आत्मा दीजिए, ताकि इस क्लास को हम अच्छी तरह सुन सके, समझ सके, और इस क्लास में प्रभु जो बातें हमें बता रहा है उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्ति दाता, तू ही प्रभु मुक्ति दाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। जो वचन हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं प्रभु, उसके द्वारा हमसे बातें कीजिए। हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाने, प्रभु के योग्य जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। इस समय पर हम लोग माता मरियम में कुछ गुण हम लोग पाते हैं। क्या उन गुण हमारे जीवन में है कि नहीं, मनन चिंतन करेंगे। यदि वे गुण हमारे अंदर नहीं हैं, इसका मतलब हम लोग पाप में हैं। तो मां मरियम की ओर हम लोग देखेंगे। वहां पर हम लोग सबसे पहले मां मरियम के उस विनम्र स्वभाव को हम लोग पाते हैं। पवित्र आत्मा के 12 फल है,
उसमें सौम्यता, विनम्रता एक फल है। पवित्र आत्मा से भरी हुई मां, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई मां, ईश्वर के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ अच्छा संबंध रखने वाली मां सौम्यता से भरी हुई, विनम्रता से भरी है। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 को ही पढ़ेंगे। वहां पर वाक्य 48 में, लूक चैप्टर 1 वर्स 48, वहां पर लिखा है, मां मरियम पवित्र आत्मा से भर करके जो मरिया भजन जो गा रही है उसमें कहती है, उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अपने को दीन दासी कहते हुए मां मरियम बोलती है, अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। जब स्वर्गदूत गब्रिएल संदेश सुनाया, लूक चैप्टर 1:38 में हम लोग पढ़ते हैं, मां मरियम उस समय पर अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित करते हुए यही कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं। अपने को प्रभु का दासी कहते हैं, एक दीन दासी के रूप में अपने को समर्पित करते हैं। जहां पर विनम्रता है वहां पर सब कुछ के लिए अपने को अर्पित करते हैं। दास एक गरीब स्वभाव को दर्शाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी संदेश में मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं, यही कहते हैं, वाक्य 3, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, अर्थात अपने को विनम्र दीन स्वभाव का बनाते हुए जीवन जीना। ये दीनहीनता का एक और मतलब है, अपने में कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। यदि मैं जीता हूं प्रभु के कारण, मुझे जो कुछ चाहिए प्रभु से चाहिए, मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु ने दिया है, ऐसा जो विचार रखना, हर कार्य के लिए प्रभु के पास जाना, प्रभु से बातें करना, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु से लेना, इस प्रकार का जो स्वभाव है इसको ही दीनहीनता का स्वभाव कहते हैं। उसमें घमंड नहीं है, वहां पर विनम्रता है। उस अहंकार का स्वभाव विनम्रता को नष्ट करता है। जिस व्यक्ति में अहंकार है, मैं कर करके जो चिंता है और अन्य लोगों को आदर सम्मान नहीं देता है, अन्य लोगों को क्षमा नहीं करता है, अन्य लोगों से बातचीत नहीं करता है, वो मुझे मेरे पास आकर के मुझे प्रणाम करने दो, ऐसा विचार रखते हैं, वो घमंड का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव है। पवित्र आत्मा का स्वभाव है विनम्रता का स्वभाव। तो मां मरियम विनम्रता से भरी हुई थी। वो पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई जीवन जीने वाली है, पवित्र आत्मा का वधु है, इसलिए उसमें विनम्रता बहुत ज्यादा है। ईसा मसीह हम लोगों से भी यही आग्रह किया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र हूं। अर्थात पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रभु ईसा मसीह भी ये कहते, तुम मुझसे सीखो विनम्रता। तो मां मरियम ईसा मसीह के साथ जुड़ने के कारण वो उस विनम्रता को अपनाए। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस भी यही आग्रह करते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5, तुम ईसा मसीह का मनोभाव को धारण करो। वो ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन वह अपने को शून्य बनाया। अपने को शून्य बनाने वाला ये विनम्र स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हमें प्रार्थना प्रभु को समर्पित करना है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए। अहंकारी को कोई उत्तर नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मां मरियम ने
भजन में कहते हैं, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया, शक्तिशालियों को उसने आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बनाया, दरिद्रों को संपन्न किया। तो हमें कृपा, अनुग्रह, आशीष चाहिए। हमारी प्रार्थना विनम्रता के साथ होना चाहिए। हमारा वो स्वभाव विनम्रता का स्वभाव होना चाहिए। एक और उदाहरण उठा सकते हैं, दानियल के ग्रंथ में है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12, दानियल चैप्टर 10 वर्स 12। वहां पर दानियल 21 दिन का उपवास प्रार्थना सब कर रहे थे। तो उस प्रार्थना के अंत में स्वर्गदूत गब्रिएल आते हैं। गब्रिएल आकर के क्या कहते हैं, वहां पर लिखा हुआ है वाक्य 12, जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई। अपने को विनम्र करते हुए प्रभु की इच्छा को जानने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए तत्परता दिखाई। जब विनम्रता और ईश्वर के वचन के प्रति अपना समर्पण, श्रद्धा रखना शुरू किया, तब प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनने लगी। तो हमारी प्रार्थना सुनना है, सबसे पहले मां मरियम का उस विनम्रता को हमें अपनाना है। दूसरी बात, मां मरियम के एक अगला स्वभाव है, ईश्वर के वचन को वो सुनते थे, अपने हृदय में वो संचय रखते थे, उस पर मनन चिंतन करते थे और उसका पालन करते थे। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 19 और 51 में, लूक चैप्टर 2 वर्स 19 एंड 51, 19 में लिखा है, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और इस पर विचार करती थी। वर्स 51, जब मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठ करके प्रभु यीशु मसीह का वो बुद्धिमानी, ज्ञानी वचन को और वहां के लोग जो बोले वो सब मां मरियम ने सुना, वो घटनाओं को, इसके विषय में 51, उसकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 21, लूक चैप्टर 8 वर्स 21, यीशु मसीह कहते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। आपके संबंधी, आपके माता पिता सब बाहर आए हुए हैं कर करके जो यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह उस समय पर कहते हैं, मेरा भाई, मेरा माता पिता कौन है आपको मालूम है? वो है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। अध्याय 11 वाक्य 28 में भी कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं वही मेरा माता है, मेरा पिता है। हालेलुया। मां मरियम के जीवन को देख लीजिए। गब्रिएल स्वर्गदूत का वचन सुना, अपने जीवन में कई सपना, कई सब कुछ था, सब कुछ ईश्वर के लिए अर्पित किया। ईश्वर के लिए अर्पित करने वाली, तो ईश्वर के वचन को सुनना और उसके अनुसार जीवन जीना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में क्या लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। तो मां मरियम का ये स्वभाव, प्रभु का वचन को चाहना और दिन रात प्रभु के वचन के विषय में मनन चिंतन करना और उस वचन के अनुसार जीवन जीना। कई लोग प्रार्थना बहुत करता है, लेकिन अपना जीवन कैसा है, अपना स्वभाव कैसा है, दूसरों के साथ अपना व्यवहार कैसा है, इस पर हमें मनन चिंतन करना है।
यदि हम वचन पढ़ते हैं और उस वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, कितना भी हम प्रार्थना करें वो प्रभु अनसुना करेगा। तो मां मरियम का ये स्वभाव वचन सुनना, अर्थात वचन पढ़ना, जहां सुनने का मौका मिलता है सुनना, इसके बाद दिन रात उस पर मनन चिंतन करना और उसके अनुसार जीवन जीना। मां मरियम ने जैसे प्रभु के लिए, वचन के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया, हमें भी समर्पित करना है। लूकस का यीशु समाचार अध्याय 1 वाक्य 45, लूक चैप्टर 1:45 में जाते हैं। वहां पर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके क्या कहते हैं? धन्य है आप। क्यों धन्य है? जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है वो पूर्ण रूप से पूरा होगा, ये विश्वास करने वाली थी। केवल सुनना, मनन चिंतन करना ही नहीं, उस पर वो पूरा विश्वास करते। तो तीसरा गुण है, मां मरियम ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करती थी। ईसा मसीह के साथ बेथलेहम से लेकर के कलवारी तक का जो जीवन है, मां मरियम उनके साथ चली, कहीं भी हट करके, कहीं भी छोड़ करके नहीं गई। और ईसा मसीह से जो कुछ सुना वह उसमें विश्वास किया। मां मरियम काना के विवाह में पानी को अंगूरी में बदलने के लिए आग्रह क्यों किया? क्योंकि ईसा मसीह में वो विश्वास करती थी। उनके बचपन के जीवन, अन्य जीवन वो उसके द्वारा मां मरियम ने विश्वास किया, ये ईश्वर का पुत्र है, मुक्तिदाता है। इसलिए उस संकट के समय पर उनके पास आकर के कहते हैं, इनके पास अभी अंगूरी नहीं है। यह विश्वास। दूसरी बात है, प्रभु ईसा मसीह ने अपने मृत्यु के भविष्यवाणी किया और तीसरे दिन पुनर्जीवित होगा करके 3 बार उन्होंने शिष्य समुदाय को सुनाया। शिष्य समुदाय, अन्य लोग कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन मां मरियम विश्वास की। इसलिए मां मरियम कभी उनके कब्र पर नहीं गया। इतवार के दिन अन्य नारियां गए, लेकिन मां मरियम अपने घर से नहीं निकली, क्योंकि उनका विश्वास है, मेरा बेटा तीसरे दिन जी उठेगा। यह विश्वास हमें होना चाहिए। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:24 में कहते हैं, जब तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं विश्वास करो, वह तुम्हें मिल गया है। ईसा मसीह ने कई लोगों को चंगाई दिया, केवल एक बात पर, उनके विश्वास को देकर। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला, उसके विश्वास को देकर, क्योंकि वो विश्वास की थी कि ईसा मसीह के कपड़े के पल्ले भर में छू लूं, मैं चंगी हो जाऊंगी। उस विश्वास के कारण उसको चंगाई दिया। इस प्रकार हम लोग अनेकों घटना बाइबल में पढ़ते हैं कि विश्वास के कारण चंगाई मिल गई। हमें बार बार स्वीकार करना है, क्लेम करना पड़ता है, हां मुझे ये मिल गया है। क्योंकि मार्कुस का सुसमाचार 1:24 में, मार्क चैप्टर 1:24 में ये लिखा है, आपको एक क्लेम करना है, मुझे वो मिल गया है, तब मिल जाएगा। यह विश्वास का जरूरत है। इजरायली लोग मरुभूमि में 40 वर्ष क्यों घूमना पड़ा? 20 साल से ऊपर जितने भी लोग थे उस मरुभूमि में ढेर हो गया, मर गए। केवल 3 लोग उनमें से यर्दन पार करके कनान देश में प्रवेश किया। बाकी सब उन 40 वर्षों में मरुभूमि में ढेर हो गया, मर गया, खत्म हो गया। पीछे का कारण था, ईश्वर में विश्वास नहीं किया, प्रभु में विश्वास नहीं किया। प्रभु ने कनान देश का देख करके आने के लिए भेजा था 12 लोगों को। वे आकर के कहा, वहां बड़े लोग हैं, हमसे बड़े हट्टा तगड़ा राक्षस लोग हैं। ये सुन करके इस्राएली लोग रोने लगे, बोला हम लोग वापस जाएंगे। योशुआ
कालेब ये सब मिलकर के बोला, ऐसा मत बोलो, हम लोग वहां जाएंगे, जो लाल सागर को विभाजित करके हमें लेके आने वाला, चट्टान से पानी निकाल करके हमें देने वाला, आकाश से मन्ना गिरा करके हमें खिलाने वाला हमारे साथ है, हम जाएं, ईश्वर का आज्ञा है। लेकिन वे लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 28 में, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 28 में हम लोग पढ़ते हैं, इनकी बात मैंने सुना, उसी बात के द्वारा, उनके जो वचन है उसके द्वारा मैं उसे दंड दूंगा। 40 दिन घूम करके आया, एक एक दिन को एक एक वर्ष में गिना गया, इसलिए 40 वर्ष मरुभूमि में घूमना पड़ा, वहां पर देर हो गया। अविश्वास। क्या हम मां मरियम के समान विश्वास करते हैं ये प्रभु ईसा मसीह में? प्रभु ईसा मसीह की शक्ति, प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें मिलने वाला मुक्ति, चंगाई, जो कुछ हमें चाहिए वो दे सकता है। हम क्या विश्वास करते हैं? हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और क्लेम करना जरूरी है, स्वीकार करना जरूरी है, तब वो हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, मां मरियम का एक आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। इसको कई प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हमारे पारिवारिक जीवन से हम लोग उठा सकते हैं। मां मरियम का वो छोटा सा परिवार, वहां पर क्या हुआ था? गर्भवती मां बेथलेहम में अपना नाम लिखाने के लिए जाना, उस समय पर जाने लायक नहीं है, फिर भी देश का आदेश है, राजा का आदेश है, उसको मानते हुए जोसेफ के साथ वो भी जाती है। तकलीफ है, फिर भी गया, देश के कानून का ओबीडियंट। इसके बाद अपना पति जो कुछ कहा उसके अनुसार वो एक विनम्र स्वभाव से पति को मानते हुए, पति का आदर सम्मान करते हुए उनके पीछे पीछे जाने वाली के रूप में हम लोग मिलते हैं। प्रसव हुआ, इसके बाद मिस्र देश भागना, कोई भी स्त्री नहीं चाहेगा उस अवस्था में इतना भागना, लेकिन मां मरियम चुपचाप संत योसेफ के साथ जाती है। इस प्रकार मां मरियम का उस ओबीडियंस को, आज्ञाकारिता को हम लोग देखते हैं। हेवा ने डिसोबे किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अभी दूसरा हेवा मां मरियम आज्ञाकारिता, ओबीडियंट बनकर के आए। जो घमंड शैतान का था, इनका विनम्रता के द्वारा, हेवा का डिसोबीडियंस मां मरियम के आज्ञाकारिता के द्वारा, ओबीडियंस के द्वारा पूरा करते हुए हम लोगों के लिए उदाहरण देते हैं। हमें भी इस प्रकार प्रभु का नियम हो, कलीसिया के नियम हो, पारिवारिक नियम हो, देश के नियम हो, उसके लिए ओबीडियंट बनना जरूरी है, आज्ञाकारी बनना जरूरी है। पांचवा, मां मरियम से हम लोग सीख सकते हैं उनका एक सेवा मनोभाव। जब मां मरियम को पता चला अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ तो बूढ़ी है, वो गर्भवती है, तुरंत वहां के लिए जाते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39। उन दिनों मरियम पहाड़ी देश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। पता चल गया, वो शीघ्रता से उनके पास पहुंचने के लिए दौड़ती है, चल पड़ती है। ये सेवा भाव। क्या हमारे अंदर ये सेवा भाव है, सेवा मनोभाव है? घर में थोड़ा मदद करने के लिए, माता पिता का मदद करने के लिए, एक दूसरे का मदद करने के लिए, कलीसिया के मदद करने के लिए कुछ सेवा स्वभाव क्या हमारे अंदर है? मां मरियम उदाहरण देते हैं, उनका वो सेवा भाव परिवार और जहां कहीं भी वो है वहां एक अलग अनुभव लेके आते हैं। काना में भी देख लीजिए, उस घर के लोग ईसा के पास नहीं आए, उस घर के एक सदस्य के समान मां वहां थी। ये तो लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में, तो मां, यीशु की मां
वहां थी, ये लिखा है। तो मां उस घर के एक व्यक्ति के समान वहां सेवा भाव में वहां पर व्यस्त थी। हमें भी इस प्रकार जहां कहीं भी मौका मिलता है सेवा करना है। परिवार की सेवा, परिवार के एक एक व्यक्ति का सेवा, अन्य लोगों की सेवा, कलीसिया की सेवा, देश की सेवा, वो सेवा भाव हमें आशीष दिला देगा। मां मरियम से अगला एक उदाहरण रहना है, 6वां उदाहरण प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 41 में 41 में, ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। प्रथा के अनुसार यरूशलेम गए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 16, ईसा नासरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपने आदत के अनुसार सभागृह गए। देखिए ईसा मसीह जब 30 साल की उम्र हुआ, यहां पर लिखा है ईसा मसीह को एक आदत मिल गया था विश्राम दिवस में सभागृहों में जाने का। यह आदत कहां से मिला? माता पिता का एक आदत था। जिस प्रकार इस्राएली लोगों को यहूदियों के जो नियम है उसके अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम जाना और विश्राम दिवसों में सभागृहों में बेटे को लेकर के जाना, प्रार्थना का एक परिवार, प्रार्थना का एक समुदाय, ये परिवार वहां सृष्टि किया था। जब बच्चा छोटा है, गोद में उठाना है, गोद में उठाते हुए प्रार्थना करना है। बच्चे को सुला करके सब कार्य निपटने के बाद नहीं, बच्चे को देखना है माता पिता कैसे प्रार्थना करता है। और इतवार के दिन बच्चे को उठा करके चर्च जाइए। जब हाथ पकड़ करके लेके जाना है, बच्चों को हाथ पकड़ करके लेके जाइए। माता पिता बच्चों के सामने प्रार्थना का उदाहरण बनना। जहां घुटना टेकना है घुटना टेकी। जब प्रार्थना का माहौल आप अपना घर में निर्माण करेगा, बच्चे उस प्रार्थना का माहौल में बढ़ करके आएगा। बच्चे माता पिता का प्रार्थना देखना है। हमारा घर प्रार्थना का एक घर बनना है। उस जगह पर ईश्वर का निवास होगा। महामरियम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य लोग डर भय से हम वहां जा रहे थे, कोई मच्छी पकड़ने जा रहे, लेकिन मां मरियम उनके बीच में रह करके सबों को इकट्ठा किया और एक प्रार्थना का जगह बना करके शिष्य लोगों के साथ, अन्य शिष्यों के साथ बैठ करके रोज प्रार्थना करते थे। इस प्रकार जब 9 दिन प्रार्थना हुई, तब पेंतिकोस्त आया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा है। जिस प्रकार सूरज आने के समय पर चांद अपने आप हटता है, उसी प्रकार शिष्य लोग पेंतिकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा से भर गया है, वो सुसमाचार का घोषणा डर भय के बिना आगे चल कर संसार को साक्षी देने के लायक बन गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं मां मरियम का रोल पीछे मां मरियम ने हटाया। यूहन्ना के साथ जाकर के यरूशलेम में रहने लगे, एफेसुस में रहने लगे, वहां सेवा करते रहे, वो ज्यादा आगे नहीं आए। देखो मां मरियम के प्रार्थना केवल अपने परिवार में नहीं, शिष्य समुदाय में भी रह करके उनको भी धैर्य, उनको भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति देने के लिए। और 7वां समय की कमी है, 7वां में जाते हैं सबसे बढ़ करके इन जो 6 हम लोगों ने मनन चिंतन किया, चाहे उनकी विनम्रता हो, चाहे वचन के प्रति उनका आग्रह और दिन रात मनन करना और वचन के अनुसार जीवन जीना हो, या
उनका विश्वासी जीवन, विश्वास करने वाला जीवन हो, आज्ञाकारिता हो, सेवा भाव हो और प्रार्थना हो। उससे बढ़ करके एक है मां मरियम की पवित्रता, विशुद्धि, जीवन के अंत तक कुंवारी रहे। स्वर्गदूत गब्रिएल स्वयं संत यूसुफ को मां मरियम की उस पवित्रता के विषय में बताए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं, मां मरियम के विषय में स्वर्गदूत स्वयं आकर के उनसे कहते हैं, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में डरे नहीं, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। देखो, स्वर्गदूत स्वयं उनकी पवित्रता का गवाही देते हैं। और संत लूकस भी क्या लिखा है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 में गब्रिएल स्वर्गदूत गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। कुंवारी पवित्र है और जीवन के अंत तक वो पवित्र रहे, मन में भी कोई बुराई लाने नहीं दिया। कई लोग सोचते होंगे विवाह किया, संत यूसुफ के साथ रहा और बाइबल में 4 बच्चों का, 4 लड़के और 2 लड़कियों, 2 नहीं लड़कियां, बेटियां, ऐसा लिखा है। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो जीवन के अंत तक कैसे कुंवारी रहे पूछेंगे, अगला क्लास में उसके विषय में ले लूंगा। आज समय की कमी है, हमें इतना ही मनन चिंतन करना है। वो एक पवित्र स्त्री थी। ईसा मसीह पवित्र है, उसके अनुसार अपने जीवन के अंत तक वो पवित्र रही। जिस प्रकार ईसा मसीह को ना इस्तेमाल करने वाला एक कब्र दिया गया, उसको एक बछड़े के ऊपर बैठना था, गधे के बछड़े के ऊपर, जो उससे पहले कोई सवार नहीं किया, ऐसा एक सवार। हम लोग ये भी पढ़ते हैं, यरूशलेम मंदिर का एक द्वार हमेशा के लिए बंद रखता था, क्योंकि वहां बाइबल में लिखा है, क्योंकि उस द्वार से ईश्वर ने प्रवेश किया। जिस द्वार से ईसा मसीह प्रवेश किया और जिस कोख में 9 महीनों तक रहा, उस कोख में, उस द्वार में, उस जगह पर अन्य किसी को घुसने नहीं देगा। वो पवित्र जगह है। ईसा मसीह ने 9 महीनों तक उनके गर्भ में रह करके और प्रसव करते समय उनके कन्यत्व को भंग नहीं किया, बल्कि उसको आशीष दे करके और पवित्र रख करके आया। इसलिए तो स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम सवाल किया था उनसे, ये कैसे संभव है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 34 134, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे गर्भवती होगा और पुत्र प्रसव करेगा, मेरा तो कोई पुरुष से संसर्ग नहीं है। तो रीति बता कर दिया और वाक्य 37 में 37 में लिखा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईसा मसीह जिस प्रकार मां के गर्भ में गया, उसी प्रकार कन्यत्व को भंग किए बिना बाहर आए। अगला क्लास में मैं जरूर इसके विषय में कैसा हो सकता है ये मैं बता कर दूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मां मरियम के 7 गुणों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। यदि ही इस प्रार्थना के साथ हम इन गुणों को अपनाएंगे, विशेष रूप से इस पवित्रता का जीवन, सोच में भी, देखने में, स्पर्श के द्वारा किसी भी प्रकार अशुद्धि को हम अपने जीवन में लाने नहीं देना। हमारे शरीर को, मन को, हृदय को निर्मल बनाए के रखेंगे। एक प्रार्थना का जीवन जिएंगे, आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे, सेवा भाव का जीवन जिएंगे, ईश्वर के वचन को पढ़ना और उसके अनुसार जीना, और एक सौम्य स्वभाव, पवित्र आत्मा से भर करके जीवन निर्णय कीजिए।
इसके लिए प्रभु हम लोगों को अनुग्रह, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।